हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज, डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। तो आप अपना डीमेट अकाउंट कहीं पे भी खुलवा सकते हैं, अपस्टॉक में, शेयर खान में, कहीं पे भी, ज़रोदा में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा अकाउंट जो है वो अपस्टॉक के अंदर है। आप किसी में भी ओपन करवा सकते हैं अपना अकाउंट। एक बार इसके लिए मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपस्टॉक में, और मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। मैं जस्ट अपना पिन डालूंगा और वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये रहा मेरा अपस्टॉक अकाउंट, ओल्ड अपस्टॉक। मैं एक आईपीओ लेने वाला हूँ, तो हम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आईपीओ के लिए अब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट इन आईपीओ। आईपीओ मतलब वो कंपनियां, आईपीओ जनरली इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। वो कंपनियां जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है, तो वो आईपीओ के अंदर आती है। ठीक है, मुझे आईपीओ खरीदना है तो मैं आईपीओ पे क्लिक कर रहा हूँ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और मैं यहाँ पे अलग अलग आईपीओ के लिस्ट हैं, जो नए नए आईपीओ आए हुए हैं। तो ये जो आईपीओ है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके बाद सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो जितने भी आईपीओ आते हैं, और ये नीचे अपकमिंग आईपीओ हैं जो आईपीओ आने वाले हैं, तो उनकी डिटेल है। ये देखिए, पेटीएम का भी आईपीओ आने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, अभी नहीं आया। मोबीक्विक का आईपीओ आने वाला है। ठीक है। एम क्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। लेकिन अभी जब आएंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, और कब से कब तक का है वो भी इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए, एक संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इनका आईपीओ ये भी चल रहा है। लेकिन अभी ये जो आईपीओ है क्लोज हो गया। 14 सितंबर टू 16 सितंबर अप्लाई करने का टाइम था। हम अप्लाई कर सकते थे, और इसका जो प्राइस रेंज है 734 से लेके 744 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इसके शेयर्स मिल सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 20 शेयर्स खरीदने होंगे एक बारी में। लॉट साइज, अब जो हम शेयर खरीदते हैं वो एक पर्टिकुलर लॉट में होते हैं। ऐसा नहीं होता आप एक शेयर या दो शेयर खरीद रही हो। आईपीओ के जो शेयर होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जो शेयर होते हैं, वो एक पर्टिकुलर लॉट में खरीदने होते हैं। तो इसका जो मिनिमम लॉट है वो है 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स या 20 शेयर्स बोल सकते हैं, और 734 से 744 के रेंज में है, किसी भी प्राइस मुझे मिल सकता है। ऐसे ही जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, पीडीएसएल, पीडीएसटीएल। तो इसमें मिनिमम 85 शेयर्स मिलेंगे एक बारी में, और 165 से 175 का प्राइस रेंज है। तो और अगर आपको इसकी आईपीओ की डिटेल देखनी है, तो ये आईपीओ की डिटेल है। इसको अगर हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल के अंदर एप्लीकेशन जो है वो 21 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, और 23 सितंबर यानी आज ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद अलॉटमेंट 28 सितंबर को स्टार्ट होगी। मतलब किस किस को शेयर मिलेंगे या किसको नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आईपीओ है। इसमें इन्होंने 171 करोड़ रुपीस आईपीओ के थ्रू रेस करने हैं, और उसको वो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करेंगे। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा। मैं भी उनमें एक हूँ, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब हो सकता है ये मुझे मिल जाए, या हो सकता है नहीं मिले। लक बाय चांस, वो बोलते हैं ना, लक बाय चांस। तो हो सकता है मिल जाए, या हो सकता है ना मिले। अगर मुझे मिल गया, 28 सितंबर को पता चल जाएगा मिला है या नहीं मिला। और अगर मान लीजिए मुझे नहीं मिलता, तो मेरा पैसा 29 सितंबर को रिफंड हो जाएगा। विद इन 30 डेज रिफंड करना होता है पैसा, एज पर कंपनीज एक्ट। तो 30 डेज के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना होता है ये, लेकिन एक ही दिन के अंदर अंदर, बिकॉज आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, शेयर्स भी कंप्यूटराइज सिलेक्ट होते हैं। तो अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने इनको, इनके शेयर्स को अप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने, उनमें मैं भी एक हूँ, तो मैंने भी अप्लाई किया है। अभी एक कंप्यूटर इनका रैंडमली सिलेक्ट करेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, वो सिलेक्ट करेंगे किनको शेयर्स देने हैं, किनको नहीं देने। मान लेते हैं मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मुझे मिल गए, इतना अच्छा लक है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मिल गए और बाकियों को नहीं मिले, तो बाकियों का पैसा कंपनी रिफंड कर देगी।
बाकियों का अमाउंट रिफंड कर देगी, और जिन लोगों को शेयर्स मिल गए हैं उनको मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको शेयर अलॉट हो गए। ठीक है, और अलॉटमेंट बिगिन होगी 28 सितंबर से, और अलॉटमेंट फाइनल जो शेयर अलॉट होंगे वो 30 सितंबर तक अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंटेंट है, और ये एक बेसिक आईपीओ की डिटेल है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब अप्लाई कर लेते हैं। मुझे इसको अप्लाई करना है, आईपीओ की डिटेल मैंने आपको बता दी, और ये पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है। लीजिए अप्लाई कर देते हैं। तो 85 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू चाहें तो यूपीआई आईडी से आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपना यूपीआई आईडी, और उसके बाद इन्वेस्टर टाइप इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल हूँ, और उसके बाद बिड, नंबर ऑफ लॉट परचेज, तो मुझे मिनिमम क्वांटिटी 85 खरीदनी है। तो नंबर ऑफ लॉट्स टू परचेज, कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो लिखना है। अब यहाँ पे मुझे डालना है नंबर ऑफ लॉट्स, कितने लॉट खरीदने हैं। एक लॉट में कंपनी एक बारी में 85 शेयर इशू कर रही है, तो 1 शेयर और 2 शेयर नहीं खरीद सकता मैं, मुझे एक पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक लॉट यानी 85 यूनिट्स। अगर मैं यहाँ 2 लॉट्स करूंगा तो 170 शेयर्स आ जाएंगे, और उसके हिसाब से मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक लॉट खरीदना है मुझे 85 यूनिट्स का। अब बिड प्राइस क्या रखना चाहता हूं मैं। देखिए, जो शेयर का जो प्राइस है वो है 160 से 165 से 175, मतलब इस प्राइस रेंज में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मिनिमम 165, मैक्सिमम 175, बिडिंग के हिसाब से। जिसकी बिड ज्यादा हुई, मैं चाहूँ तो इससे एक्स्ट्रा प्राइस भी रख सकता हूँ, लेकिन इतना ही रखेंगे, जिसकी बिड ज्यादा हुई उसको शेयर मिल जाएगा। तो मैं इसमें हाईएस्ट 175 रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बिड प्राइस रख दिया 175। ठीक है, तो ये सब लिख दिया। उसके बाद आई हेयर बाय अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू रीड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस, कंपनी कोई भी अपना शेयर आईपीओ निकालती है तो उससे पहले प्रोस्पेक्टस निकालती है, अपनी डिटेल देती है। एंड आई एम एलिजिबल बिडिंग एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर एग्रीमेंट 2009 रेगुलेशन, और मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूँ सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। प्रॉपर डीमेट अकाउंट खोला हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है मेरे। तो अब मैं इसको खरीदूंगा। ये लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो बना वो बना 14,875। ये मेरे अकाउंट से, यूपीआई आईडी से मेरे अकाउंट से कट जाएंगे, और यहाँ पे मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ। तो अब मैं कर देता हूँ कंफर्म एंड अप्लाई। ये देखो, जो ये विंडो है ये 5 बजे क्लोज हो जाएगी आज। ये जो विंडो है, देखिए, ये जो विंडो है 10 AM to 5 PM है ऑन ट्रेडिंग डेज, 5 बजे ये क्लोज हो जाएगी। तो इसको अब कंफर्म कर देते हैं। चलिए अब इसको कर देते हैं कंफर्म एंड अप्लाई। अब आईपीओ से मुझे अपने सेल फोन में मैसेज आएगा, और मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये पेमेंट कंफर्म होगी। तो अपने सेल फोन में मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं कंफर्म। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट, और मुझे ये शेयर, इन शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब जब अलॉटमेंट निकलेगी तो ये शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे वो तब देखा जाएगा। दोस्तों चलिए आज चेक करते हैं शेयर की अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए एक वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करेंगे शेयर एक्चुअल में अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। वैसे इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एक बार लक आजमा के देख लेते हैं। ये रही वेबसाइट, लिंक इन टाइम, और ये पब्लिक इशू। अब चेक कर लेते हैं एक बार। सिलेक्ट अ कंपनी, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे पेन नंबर डालना पड़ेगा मुझे अपना। वैसे सुनने में आ रहा है कि इन शेयर्स के ऊपर 300% ओवर सब्सक्रिप्शन गया है, यानी एक शेयर के पीछे 300 शेयर है, 300 में से किसी एक को मिलेगा शेयर। इस तरीके से प्रोराटा अलॉटमेंट जो होगी वो 300-1 होगी, इतना ज्यादा ये शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी यहाँ मैं अपना पेन नंबर डाल देता हूँ। पेन नंबर डाल दिया मैंने, सबमिट करके देखते हैं, और ये आ गया है जी, नहीं मिला मुझे ये शेयर। मुझे पता था, इतनी तेज किस्मत नहीं है मेरी। तो देखिए यहाँ पे टोटल सिक्योरिटी अप्लाई की थी मैंने 85, कट ऑफ प्राइस था 175, सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई, और अगर होती तो इसका पैसा कटता, लेकिन नहीं कटा। ठीक है जी, तो ये पैसे जो थे वो मेरे अकाउंट में वापस आ गए होंगे। वैसे पैसे वो सीज होते हैं, लेकिन अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, वो फ्री हो गए होंगे पैसे, और रिफंड आ जाएगा, उसका जो अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये था, शेयर नहीं मिला मुझे। और वैसे इसका प्राइस देख लेते हैं क्या चल रहा है, प्रेजेंट प्राइस जो है वो क्या चल रहा है इसका, देख लेते हैं एक बार। शेयर मार्केट में आज 1 अक्टूबर है, तो शेयर मार्केट में ये जो लिस्ट हुआ है शेयर, 175 रुपीज का शेयर था इसका जो आईपीओ निकला था, पारस डिफेंस। शेयर मार्केट में जो लिस्ट हुआ है ये आज 1 अक्टूबर को 492.45, इस रेट पे ये लिस्ट हुआ है। तो अब आप हिसाब लगाइए, 175 रुपए, 175 रुपीज का शेयर, और जो लिस्ट हुआ है यानी स्टॉक शेयर मार्केट खुलते ही इसका रेट 492 के आसपास था, 317.45 इतना हाइप हुआ है, 181.40% इसका रेट बढ़ गया। तो आप हिसाब लगाइए, जिसका वो आईपीओ आया था, मतलब शेयर अलॉट हुआ था, तो 175 रुपीज का शेयर, उसको कितना 492 का वो उसको सेल आउट कर सकता है, यानी उसको अप्रोक्सीमेटली कितना फायदा हो गया, अब आप चेक कर लीजिए। ये अप्रोक्सीमेटली 317 रुपए पर शेयर का बेनिफिट हुआ उस पर्सन को, और वो भी कुछ सिलेक्टेड दिनों में। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, बट रिस्क भी है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरीके से एक आईपीओ को हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली है, जो भी हम क्लास 12th में बच्चों को पढ़ाते हैं शेयर्स के बारे में, वो सब कुछ प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली होता है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और याद रखिए, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। जय हिंद।